क्लास 10th के मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए हम लोग चैप्टर वाइज आपके मैथ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं आपके 8वें चैप्टर अर्थात की ट्राइगोनोमेट्री तक। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। इस सीरीज में पूरा मैं आपको 15 जो चैप्टर है रियल नंबर तक उसका क्लासेस कराऊंगा। तो 1 से 7 चैप्टर का क्लासेस हो चुका है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो कोई भी नहीं देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ये क्लास जब खत्म होगा तब आपके स्क्रीन पे ही लिंक आ जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं हर एक चैप्टर में, अगर आप पिछला क्लासेस देखोगे पहले मैं सूत्र फार्मूला बताता हूं जो इस चैप्टर में यूज होगा। और आप जानते हैं मैथ में कुछ नहीं, बस सारा खेल फार्मूला का है। फार्मूला याद है, किस प्रश्न में कौन सा फार्मूला का उपयोग करना है जो हम लोग आगे प्रश्न में सीख लेंगे। आगे तो कुछ नहीं, मैथ में गुना भाग जोड़ घटा होता है, ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। चलिए तो देखते हैं। आप जानते हैं ट्राइगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा फार्मूला है, लेकिन जो फार्मूला यूज होगा हम लोग का ट्राइगोनोमेट्री में अर्थात कि जो प्रश्न में, वही हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग को समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ये बेसिक सी बात यहाँ पे समझ लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, सारा खेल इसी का है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है। एक क्लियर हो गया। अब मेरे बात को समझिएगा ध्यान से। इसके मान लीजिए ये तीन जो है, ए हो गया अपना, ए बी हो गया, ए सी हो गया, तो त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब इसमें तीन चीजें होता है। एक तो होता है आपका कर्ण, ठीक है, क्या होगा एक हमारा कर्ण होता है जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। एक हमारा होता है लंब, ठीक है, जिसे हम लोग आपका P से सूचित कर सकते हैं परपेंडिकुलर। एक होता है हमारा आधार जिसे हम लोग B से सूचित करते हैं। इसी पे तो हम लोग छठे चैप्टर में देखे थे कि पाइथागोरस महोदय ने क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा कर्ण, इसका जो वर्ग होगा वो इसके आधार और लंब शीर्ष दो अन्य भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो अगर मैं कहूं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से कोई भी दो अपने को मालूम रहे पी बी में, तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब कर्ण, लंब और आधार में से कोई भी दो चीजें दिया रहे तो तीसरा हम लोग फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय इसलिए चैप्टर वाइज पढ़े, छठे चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां पे आइएगा। अब सर कोई भी समकोण त्रिभुज रहे तो उसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि लंब है, कौन कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। तो एक तो क्लियर है कि सबसे जो बड़ी भुजा होगा वो कर्ण होगा। ठीक, एक यहां पे चीजें क्लियर है। अब कैसे पता करें? तो सबसे पहले अपने को पता करना होगा आधार। देखिए कर्ण पता करना आसान है। समकोण त्रिभुज है, एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो 90 के सामने वाला जो कोण होता है वो मतलब वो कर्ण होता है। मतलब समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो ये 90 के सामने देखिए, सामने क्या दिखाई दे रहा है? ए सी। देख रहे हैं, इसके सामने क्या है? ए सी। तो ए सी हमारा क्या है? कर्ण है, एच है। अब सर बी कौन है, आधार कौन है, ये जरूरी है पता करना। और इसमें से क्या ए आधार है कि ए आधार है, तो अभी आप नहीं कह सकते हैं, न्यून कोण के आधार पर डिसाइड होगा। ठीक, ये क्लियर समझिएगा, यही मेन है इसमें, बाकी तो आगे फॉर्मूला है। तो मैंने क्या बताया अभी कि एक एंगल, देखिए दो चीजें अभी तक हम लोग समझ चुके हैं। एक तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी दो में से एक मालूम रहेगा, तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। ये चीजें क्लियर समझते चलिएगा। इसके बाद एक क्लास पूरा आप देख लेंगे तो ट्राइगोनोमेट्री आपके लिए एकदम लगेगा कि हाँ बउआ टाइप प्रश्न है, बच्चों का खेल लगेगा। दूसरा हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो कैसे हम लोग कर्ण पता करेंगे, आधार पता करेंगे, लंब पता करेंगे। तो एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा और 90 के सामने जो रहेगा वो कर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आसानी से कोई विद्यार्थी कर्ण बता सकता है कि सर ये 90 है और 90 के सामने एक कर्ण है। अब आधार और लंब तो हम अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। न्यून कोण मतलब जहां पे इस तरह एंगल घुमा देगा, मतलब कोई कहे कि साइन सी, साइन सी का मतलब सी पे ए इस तरह न्यून कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, तब जो ये समकोण और इसके बीच का जो भुजा रहेगा वो आधार होता है। तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना, एक ही बचा तो ये अपना पी हो जाएगा। अच्छा मैं यहीं पे एक और त्रिभुज लूं, यहां पे देखिएगा
चीज है, ध्यान से। एक मैं दूसरा त्रिभुज लूं आपसे, यहां पे आप मेरे बात को समझे कि नहीं। ये त्रिभुज हमारा हो गया पी क्यू आर। इसमें मैं आपसे कहूं कि लंब, कर्ण और आधार कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे? तो पी क्यू आर है तो कहेगा सर ये तो 90 है, यहां पे कोई डाउट नहीं। तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है, आपने अभी बताया, तो इसके सामने ये भुजा कर्ण। चलिए, लंब कौन है, आधार कौन है? आप कहेंगे अभी मैं नहीं बता सकता हूं, जब तक ये नहीं आप कहेंगे कि किस एंगल को लेकर चल रहे हैं। तो मैं अगर यहां पे कह दूं आर, तो कहेंगे ये आधार है, ये लंब है। मैं कहूं कि नहीं पी, कोण पी को लेकर चलिए, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि सर जब P को आप ले लिए तो इस समकोण और इस एंगल के बीच में जो चीज है वो आधार है, और ये हमारा क्या है? लंब है। तो आधार, लंब और कर्ण का टेंशन यहां पे खत्म होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और जहां पे जिस एंगल, जैसे कहेगा साइन ए, तो समझिए ए वाला कोण पर इस तरह घुमाना है, साइन बी, साइन सी या कुछ भी, तो जो एंगल की बात करेगा उस और समकोण के बीच वाला आधार जो बच जाएगा वो लंब। यहां तक कोई डाउट नहीं। जैसे यहां पे ए है, देखिए यहां पे घुमाया है कि नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या कहना चाहता है कि ये 90 था और इसके सामने ए था सर कर्ण, और ए हमारा इसके बीच में आधार, और ये बन गया क्या अपना? एक बचा तो लंब। तो आधार, और उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं, आगे और चीजें क्लियर होगा। और यहां पे देखिए 6 जो न्यून कोण और समकोण से जो 6 मतलब कि संबंध की उत्पत्ति होता है उनके भुजाओं के अनुपात पे, जैसे साइन, कॉस साइन, कॉस साइन को क्या बोलते हैं? कॉस, इसको सेक, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉट। तो इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे साइन सी, तो आगे आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते चलिएगा, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला जो मतलब आगे यहाँ पे आ रहा है, अब यहां से चीजें समझिए, फार्मूला। तो अभी हम लोगों ने समझा कि सर कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग निकालेंगे। अब फार्मूला क्या कहता है कि साइन बराबर, अब साइन बराबर सर, तो साइन कौन सा एंगल लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे यही है, ये त्रिभुज है मान लीजिए, तो ये हमारा 90 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये एच है सर, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे इसको बना दे रहा हूं, आपको दिखाई दे ताकि, तो ए है, ए बी है, ए सी है, तो यहाँ पे एच है। फिर इसको मैं अगर एंगल लेके चलूंगा साइन सी, यहां पे लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा बी हो गया, ये पी हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? डायरेक्ट ये एंगल हमारा थीटा हो जाए तो हम ऐसे कहें साइन थीटा बराबर क्या होता है? एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, जो ग्रीक का एक वर्ड सिंबल है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? तो आपका साइन थीटा बराबर पी बाई एच, मतलब कि कर्ण बटे में, सॉरी लंब बटे में कर्ण, ठीक है, लंब बटे में कर्ण, P बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर? तो कॉस थीटा बराबर B बाई एच, अर्थात कि सर आधार बटे में कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण। अच्छा, फिर आपका tan थीटा बराबर क्या होता है सर? तो tan थीटा बराबर P बाई बी, मतलब कि लंब बटे में आधार। ये 3 चीज हैं जो आपको याद रखना है। बाकी साइन के उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा P बाई एच, तो इसका उल्टा H बाई पी। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका उल्टा H बाई बी। टैन का होता है कॉट, तो इसका उल्टा सीधे हो जाएगा P बाई बी। तो ये 6 फॉर्मूला है जिस पे ज्यादातर प्रश्न बनेगा। उम्मीद करो आप याद रखे होंगे, नहीं याद किए होंगे तो यहां से देख कर लिख कर याद कर लीजिएगा। और ये पाइथागोरस पर में है, जिससे कर्ण लंब आधार पता करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है कि साइन का उल्टा कॉस होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए प्रश्न हम लोग प्रश्न में देखेंगे। अच्छा, ये है ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री टेबल, कि ट्राइगोनोमेट्री में कितना एंगल पे साइन कॉस कॉट का कितना मान होता है। इससे खूब प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, इसके बिना आप कोई भी प्रश्न नहीं बना पाएंगे। और साइन कोस टैन में क्यों लिया हूं? क्योंकि इसके बाकी विपरीत होंगे, उल्टा होता है बाकी मान। अब मैं आपसे कहूं कि साइन 0 डिग्री का मान तो 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1 होता है। फिर उस तरह कॉस में, तो देखिए कॉस में क्या होगा, सीधे इसके उल्टे हम लोग चलते हैं। यहां से देख रहे हैं ना कि साइन 0 तो जो मतलब कि कॉस 0 तो जो साइन 90 का मान है। यहाँ पे देखिए 60 का जो मान है 30 का। यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब 45 पे ये भी मान पूछता है कि किस मान पे, किस मतलब एंगल के मान पे साइन कोस बराबर होता है, तो 45 के मान पे। फिर यहाँ पे 1/2 30 वाला, यहाँ पे 0।
tan का तो इस पे डिवाइड करके हम लोग निकालते हैं, साइन बटा कॉस बराबर tan होता है, तो 0 में 1 से भाग करेंगे 0, साइन 30 तो 1 बट्टे में √3, इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 1, ये √3 और ये अपरिभाषित, जब 1 में 0 से भाग देंगे। तो याद करने का एक ट्रिक होता है, आप लोग का डिमांड आएगा तो उस पर अलग से हम लोग वीडियो यहाँ पे, मतलब कि अभी तो सिर्फ प्रश्न पे चर्चा करें, तो ये याद, आपको याद करने वाला ट्रिक वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसमें अलग से वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अब देखिए यहां पे इसको याद रखना है, ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू को, ट्राइगोनोमेट्री के टेबल वाले मान को याद रखना है अपने को। अब साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, मतलब कि साइन 90 माइनस ए अर्थात कि वही चीजें हैं जो वैल्यू का मान आप देख रहे थे बराबर हो रहा था, वो साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए टैन ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। ठीक है, यहां पे देखिए जब भी आगे प्रश्न में चर्चा करेंगे, टेन कॉट का पेयर रहे और एंगल जोड़ने पे 90 हो तो बाटा में 1 और माइनस में 0 आंसर होता है। तो साइन 90 के एंगल से किसका पेयर बन रहा है? कॉस का, कॉस से साइन का, टेन के कॉट का और कॉट का टेन का और सेक कॉसेक और कॉसेक सेक, मतलब कि 6 जो है उसमें साइन कॉस का पेयर बनेगा, टेन कॉट का और सेक के साथ कॉसेक का। 90 डिग्री के वैल्यू पे मान पे उतना का मतलब एंगल घटाएंगे तो उतना ही होता है इसका मान। अब यहाँ पे जो आप 8.4 में जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोई भी एक चाहे मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब साइन का एक कॉस का मान दे रहे थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर साइन बट्टा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस बट्टा में साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और ये ऑब्जेक्टिव में बस फॉर्मूला आप समझ कर रखिए, आगे जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में चीजें समझेंगे। ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आता है, फिर आप लोग का डिमांड आएगा तो कैसे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे है अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक एक प्रश्न आएगा, उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो चीजें याद करते चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, और इसी तरह हम लोग चैप्टर वाइज में बता रहा हूँ कि पूरा हम लोग 15 चैप्टर का क्लासेस खत्म करेंगे। अभी हम लोग 8वें चैप्टर में पहुंचे, 7 चैप्टर का क्लास हो चुका है, और जो भी प्रश्न आ रहा है सभी जिस लेवल का प्रीवियस ईयर प्रश्न 2024 से 26 तक जो एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, उसमें जिस रूप में प्रश्न आया है उसी रूप में हम लोग प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, ताकि इसी रूप में आपको 2027 में भी प्रश्न आएगा। चलते हैं आगे की तरफ, एक एक प्रश्न देखिएगा पेन कॉपी लेकर, और ये मैथ का क्लास है तो कभी भी क्लास को देखें तो ध्यान से एक एक चीजें देखते चलिएगा और याद, और आपको ये चीजें मतलब समझते चलना है, और मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में और इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ, सीखिएगा कैसे बन रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। ये प्रश्न देखिए 2024 में पूछा गया है। ठीक है, इसको बिहार बोर्ड पूछा है। अब ध्यान से सीखिएगा, प्रश्न कह रहा है आपसे कि सर tan थीटा में एंगल है, तो थीटा में एंगल से क्या फायदा होता है ना कि अपने को त्रिभुज नहीं बनाना पड़ता है, 4/3। तो tan थीटा का मान क्या होता है? अभी हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, अर्थात कि P बाई बी। ठीक, तो P का मान मिल गया, B का मान मिल गया, तो क्या आप H नहीं बता सकते हैं? एच स्क्वायर बराबर सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े हैं कि कितना होता है आपका एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सर P का मान है 4, और ऐसे देखिए पाइथागोरस जो ट्रिपलेट बनता है ना, तो एक 4 है, एक 3 है, तो फिक्स है एक 5 होगा, लेकिन मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मान हमने बैठा दिया P का 4 B का 3, तो 4 का 16 प्लस 9 बराबर 25, या H बराबर सर तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल मतलब 5। तो P मिल गया, B मिल गया, अब H भी मिल गया, तो कोई भी मान हमसे पूछे तो क्या हम नहीं बता सकते हैं? बोलिए बता सकते हैं आसानी से। क्या पूछा है सर? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा बराबर P बाई एच लंब बटा में कर्ण, कोस थीटा सर B बाई एच, अर्थात कि यहाँ पे P का हम लोग मान रखें तो 4 और H अभी हम लोगों ने निकाला 5, B का मान कितना है 3 और 5, मतलब 4 3 7/5। देखिए किसी ऑप्शन पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसी तरह आपको बना लेना है। अब यहाँ से बस सारा खेल फॉर्मूला का है,
आगे तो मान वगैरह बैठा के हम लोग गुना भाग कर ले रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान किस एंगल पे बराबर होगा। तो अभी मैं बता रहा था ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू जो टेबल देख रहे थे कि 45 डिग्री एंगल पे दोनों का मान बराबर हो जाता है। कितना होता है, 1/√2। तो देखिए कहां पे है, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो सारा खेल फॉर्मूला का है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। साइन 45 डिग्री के एंगल पे साइन और कॉस का मान बराबर होता है। कितना होता है सर, 1/√2 होता है। साइन का भी 45 का मान और कॉस 45 का भी मान। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि साइन 45 डिग्री, और ये सारा प्रश्न देखिए कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे मैं इसको भी दिखा दूं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें छोटा करके, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये 2023 में पूछा गया, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और इसका बाद वाला जो एक प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए 2022 में पूछा गया है, बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम 2022 में। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कितना होता है सर, 1/√2 होता है। तो इसका होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, दोनों का मान इस पे बराबर होता है, तो 1/√2 होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों का मान जब 1/√2 होता है, तो एक का स्क्वायर एक और रूट से रूट गुना होके भाग जाएगा, और यहाँ पे भी 1/2। लघुत्तम लेंगे सर, 2 ऊपर 1 प्लस 1 2, कट के कितना हो जाएगा 1। कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4th नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ये भी प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे। ये प्रश्न ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान बताइए। अब tan 45 का मान हम लोग को बताना है, तो सर ये एक तो दो तरीका है, एक तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो उस पर भी मान हम लोग बता सकते हैं। दूसरा है कि हमारा 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45 कर रहा है, तो दूसरा तरीका ये है कि मतलब कि इसका मान जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे उस पर भी बैठा सकते हैं। तो मान ही आसान है, आप जानते हैं सबसे आसान मान कितना है, tan 45 का कितना होता है, 1 होता है। जब मान ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू याद है तो मान बैठाइए, तो 1 और माइनस 45 का कितना होगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा बाटा में है, तो मैं सीधे यहीं पे बाटा में लिख दे रहा हूं, यहां पे देखिएगा सीधे यहीं पे हम लोग बाटा में करते हैं। तो बाटा में 1 और प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, समझ रहे हैं। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो उसी का स्क्वायर। अब देखिए 1 अच्छा यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और नीचे भी 1 + 1, 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 1 आपका 2। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे सर, 0 अपना हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे 0 मिल गया, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मतलब इसका tan 45 का मान पे हम लोग बना दिए हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइगोनोमेट्री जो टेबल था मान वाला, वो अगर आप याद रखे होंगे तभी वो प्रश्न आपसे बन पाएगा। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान बताइए। अब देखिए 3 थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, ठीक। थीटा बराबर मैं आपसे पूछूं तो 90, और यहाँ पे गुना में है तो भाग में आ जाएगा, मतलब सर 30, मतलब 30। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा का मान बताइए, ठीक है। तो कॉस आपका 30 डिग्री का मान कितना होता है, थीटा हमारा एंगल आ गया 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कहां पे है सर, ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी सही उत्तर है आपके 5 नंबर प्रश्न का। ये कितना आसानी से बन जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी एंगल का मान भी अगर वैल्यू जो ट्राइगोनोमेट्री टेबल वाला मैं बता रहा था वो याद रखें तो आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न ये रहा। कह रहा है आपसे 6ठा नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न आया है।
कह रहा है कि साइन 18 बटा में cos 72 का मान। तो ऐसा जब भी प्रश्न आए साइन cos या tan cot का पेयर बने या sec cos का, और एंगल जोड़ने पे 90 हो तो बाटा में रहे तो 1 होता है, माइनस में रहे तो 0, कुछ नहीं सोचना है, बस दो चीजें शर्त है। एक तो एंगल जोड़ने पे 90 बनना चाहिए, ये याद रखिएगा, और दूसरा कि साइन cos का पेयर हो या tan cot का पेयर हो या आपका sec cos का पेयर हो, ये दो चीजें आपने को याद रखना है। अब देखिए जैसे इस साइन cos का पेयर है, एंगल जोड़ने पे 90 है, आप कहेंगे सर बाटा में है तो 1 होगा, बिल्कुल होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्यों होगा सर? तो यहां पे मैं एक प्रश्न बता दे रहा हूं, जैसे साइन 18 बटा में cos 72 दिया है, कोई एक एंगल चेंज कर दीजिए, जैसे ऊपर साइन ही चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस 18 हो जाएगा, 90 से चेंज कर रहे हैं तो आप बटा में cos 72, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, अर्थात कि cos 90 में से 18 घटाएंगे 72 बराबर बटा में cos 72, कट के कितना हो गया 1, यही चीजें माइनस में रहता तो घट के कितना हो जाता 0 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखेंगे सर अगला प्रश्न। कह रहा है प्रश्न आपसे कि ये भी 2024 में आया था, यहां पे देख लीजिए, ऐसा प्रश्न खूब आता है। कह रहा है कि tan 45 इंटू tan 30 tan 45 tan 60 tan 75 का मान कितना होगा? तो यहां पे देखिए, एक तो ये tan 45 15 है, एंगल देखिएगा, ये tan 45 है, ये इसका मान कितना होता है 1 होता है, क्लियर है, 1 होता है, ध्यान से समझिए, tan 15 tan 75 75 15 90 हो गया। तो अगर एक मैं चेंज करता इसको या इसको तो ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाता, मतलब इसको tan 90 माइनस थीटा करता तो ये हो जाता कॉट कितना 15 हो जाता, तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 बन जाता, मतलब ये दोनों मिलाकर 1 हो गया। अब बचा ए, तो ये भी tan 30 है, ये tan 60 है, मतलब गुरुजी 60 और 30 90, तो फिर इसको मैं चेंज करता तो ये भी हो जाता हमारा कॉट 30 और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो 1 1 1 में गुना करेंगे सर 1 आएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो इसी तरह आपको प्रश्न पे ही बना लेना है, ज्यादा समझने के ट्राइगोनोमेट्री तो एक एक वैल्यू का मान हम लोग रख रहे हैं, बस इसीलिए तो सारा फार्मूला पहले मैं बताया हूं कि सबका यूज करके जल्दी से आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर निकाल लेना है। अब यही देखिए, जैसे यही प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार आ रहा है कि और ये एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया, इसलिए बार बार ये पूछता है। अब मैं यहां से कहूं कि सर 9 आप कॉमन ले लीजिए, आप कहेंगे ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बचेगा, क्यों? क्योंकि हमने 9 कॉमन ले लिया। अब तो 9 अपना 9 है, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, मतलब कि आसानी से आंसर आ गया 9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं, बस फार्मूला मालूम है, कौन सा फार्मूला का यूज कहां करना, आगे तो ऑटोमेटिक देखिए गुना भाग कर आंसर आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे ए रहा, ये तो सीधे सीधे आपसे फार्मूला पूछ रहा है, जल्दी से बता देंगे क्या होगा सही उत्तर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये तो फार्मूला था, ये तो आपको याद रखना है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है 10 नंबर प्रश्न कि यदि सेक थीटा बराबर, देखिए सेक थीटा, अब मैं यहां पे देखिए क्या कर रहा हूं, फार्मूला लिखिए पहले, प्रश्न ऑटोमेटिक बनेगा 13 बटा में 12, तो सेक कॉस का उल्टा आता है तो कॉस होता है बी बाई एस, तो ये कितना होगा एच बाई बी। फिर कॉट थीटा सर, तो कॉट थीटा बराबर अपना कितना होगा, तो पी बाई, मतलब tan थीटा पी बाई बी, तो ये उल्टा हो जाएगा बी बटे में पी, tan का उल्टा होता है कॉट। अब अपने को बी तो ठीक है सर मालूम है, इतना क्लियर हो गया कि ऊपर 12 होगा, पी कितना होगा, ठीक है। तो जब भी पाइथागोरस ट्रिपल कहता है कि एक समकोण का 13, जैसे एक 3 4 हो तो एक 5 होगा, एक 13 12 हो तो एक 5 ही होगा, तो 12 बटे में 5, ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर नहीं याद है तो आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे आपको निकालना होगा, मान लीजिए यहाँ पे h दिया है तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, निकालिएगा उतना ही आएगा, ये 169 हो जाएगा, और ये गुना में है तो इधर भाग में 144 बराबर p स्क्वायर, या सर p बराबर √25 मतलब सर 5, तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
ये रहा 11 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आप जानते हैं सर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। और ये कब आता जब कोस 90 माइनस थीटा रहता तो 11 का यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान कितना होगा। क्या कह रहा है आपसे कि √2 cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर मैं आपसे कहूं तो आप क्या कहेंगे सर 1/√2। तो cos थीटा बराबर cos में कितना डिग्री का मान होता है 1/√2, 45 डिग्री का मान। cos से cos कैंसिल, थीटा एंगल कितना है सर 45 है। ऑप्शन बी पे मिल गया तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये रहा 13 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। देखिए 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे इसलिए देखिए, इसलिए मैं आपसे बोला कि यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला के बिना मैथ में कहीं पे नहीं मतलब कि आगे बढ़ पाएंगे। जो यहाँ पे फार्मूला है खास करके ट्राइगोनोमेट्री टेबल, ये मान जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न आता है। इसके बिना ना आप सब्जेक्टिव बना सकते हैं ना ऑब्जेक्टिव। अगर मान लीजिए आप जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि cos 45 का मान 1/√2, यहाँ पे देखिए cos 30 का आया था √3/2। अगर ये नहीं याद रहेगा तो हम इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो अभी जैसे आया मान लीजिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3, 60 का मान √3, नहीं याद रहेगा तो फिर मान कहाँ से भरेंगे। तो इसलिए इसको जरूर याद कर जाइएगा। और 3 ही क्यों है क्योंकि 3 इसका उल्टा होता है विपरीत। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब देखिए यहां पे कह रहा है आपसे कि 2 tan 30 डिग्री, तो 2 और tan 30 का मान अभी हम लोगों ने पढ़ा कितना होता है 1/√3। अच्छा ये बाटा में है तो 1 और प्लस में tan स्क्वायर 30, तो इसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब आगे भी देखिए अगर वैल्यू मान मतलब इसका याद रहेगा तभी, क्योंकि एंगल में ही आंसर दिया है अंक में नहीं। तो 2 गुने में 1/√3 और यहाँ पे बटा में इसको ऐसे ही हम लोग एक बार मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब 2/√3 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 1 4/3। अब इसको अगर हम लोग कटाएं तो 2/√3 और ये चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो 2 से 1 कट जाएगा 2 और यहाँ पे देखिए √3 से 1 कट जाएगा √3 मरते हैं, मतलब 1 3 में 2 √3 होता है। तो इतना बराबर √3/2। अब हमने मान निकाल लिया √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है इसमें, तो sin 60 का। sin 60 का मान कितना होता है √3/2। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो मतलब कि आंसर निकालने के बाद भी ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू में ही मान पूछा है। तो समझिए इस प्रश्न में हम लोग किए क्या है, बस मान बैठा दिए हैं tan 30 डिग्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे ये था हमारा 13 नंबर और ये यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है 2 tan 30 डिग्री, वही चीज है लेकिन माइनस में है। तो ये नहीं कि वही मान आपको कर देना है, यहाँ पे माइनस में देखिए दिया है। तो चलिए अब वही मैं जल्दी से मान यहाँ पे बैठा देता हूं जो अभी प्रश्न हम लोग बनाए हैं उसी तरह। तो 2 और बट्टे में 1/√3 और यहाँ पे हमारा 1 - tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा अपना 2/√3 और ये नीचे कितना हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर करेंगे। अभी जैसे प्रश्न बना है तो 3 होगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए 2/√3 और 3 ऊपर और ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल और √3 से 1 कटेगा √3, तो यहाँ पे कितना आ गया √3। ठीक है, अब √3 इसमें से किसका मान होता है तो tan 60 का। tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान कितना होगा √3। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सिर्फ माइनस कर दिया तो उसमें प्लस में अगर प्रश्न आए तो किसके बराबर है, अगर ये प्लस में यहाँ पे कर दूं तो कहेगा सर sin 60 डिग्री के बराबर है। माइनस में तो किसके बराबर है tan 60 डिग्री के बराबर है। बस देख लीजिए माइनस प्लस का कितना महत्व है मैथ में। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि tan थीटा बराबर √3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर √3, तो tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, कहेगा सर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 60 डिग्री का मान होता है। तो tan थीटा बराबर, इसको हटा के मैं लिख दूं tan 60,
देखिए अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे देख लीजिए हमारा √3 आया था तो हमने क्या कहा tan 60 डिग्री का मान है, तो वही चीज है √3 को हटाकर मैंने रख दिया tan 60। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर सर 60 डिग्री, ठीक, थीटा बराबर 60। अब कह रहा है सेक थीटा, तो सेक अपना थीटा है तो सेक थीटा की जगह पर 60 का मान ये आपसे पूछ रहा है। तो cos 60 1/2 तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक, तो कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो सारा खेल ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू का है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है प्रश्न आपसे, यहां पे देखिएगा कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान कितना होगा। तो ये भी हमारे फार्मूला पे है, यहाँ पे ए वाला जो फार्मूला मैं आपको बता रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देख लीजिए यहाँ पे इसी फार्मूला पे एक प्रश्न है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसी पे फार्मूला अगर आप याद रखे हैं तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर एंगल बराबर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बोअर टाइप प्रश्न है। ऑप्शन बी सही उत्तर है 16 का। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। ए रहा, कह रहा है आपसे कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3, इस तरह गुना करते जाइए cos का पूरा एंगल 90 तक, तो इसका मान कितना होगा। तो बस एक छोटा सा बात आप जानते हैं कि cos 90 का मान कितना होता है, कहेंगे सर 0। कितना होता है 0। अब 0 से यहाँ पे कोई भी मान आए गुना में, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। करे आपसे कि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए का मान, तो ये कैसे बनेगा। तो जिस तरह अभी हम लोग इस पे तमाम प्रश्न बना रहे थे वैसे ही अपने को बनाना है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो साइन थीटा बराबर p/h। अब मैं आपसे कहूं कि b का मान बताइए, तो आप कहेगा सर यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर, क्यों b हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे मान पूछा है cos में, और cos थीटा बराबर होता है b/h। तो नीचे वाला तो क्लियर कर दिया कि इसमें भी h 4 है तो इसमें भी 4 होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब ऊपर कितना होगा तो इसके लिए हमको निकालना होगा, तो एच स्क्वायर पर हम लोग पढ़े हैं कि सर p² + b² होता है। अब देखिएगा इसके आगे, अब h का मान मिल गया 4, अच्छा p का मान हो गया 3 और b² अपना रहेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर प्लस है तो इधर 9 और b², तो b बराबर सर √7, तो b के जगह पर कितना रखेंगे √7, तो √7/4 ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। क्लियर है। आगे बढ़े, बस इसमें वही चीजें अंक बस चेंज कर रहा है, बाकी बनाने का मेथड सेम रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 18 नंबर था। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री और कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री स्क्वायर में है, यानी कि सेक और यहाँ पे कोट में नहीं है, तो कोई भी एक चेंज कर लें, जैसे मैं सेक को ही चेंज कर लूं, तो सेक को चेंज करेंगे हम लोग, तो ऐसे मैं लिख दूं कि सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दोनों में से कोई एक एंगल चेंज करेंगे, माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे, अब सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर सेक 90 माइनस थीटा डायरेक्ट हम लोग मान रख देते हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौसेक थीटा, तो कौसेक स्क्वायर 90 में से 10 जाएगा तो 80 माइनस कोट स्क्वायर 80, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो फार्मूला है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये फार्मूला है, यहाँ पे देख लीजिए, ये अभी हम लोग पढ़े थे फार्मूला में, जो अभी मैं दिखा रहा था 3 यहाँ से फार्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा, और देखिए यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसी फार्मूला का यूज किए हैं हम लोग। तो यहां से अपना आ गया आंसर की कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ट्राइगोनोमेट्री में सारा खेल फार्मूला का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 20 नंबर। कह रहा है आपसे कि ए कॉस थीटा बराबर इतना दिया है, बी साइन थीटा बराबर, तो आपसे मान पूछ रहा है टेन थीटा का। अब देखिए इसी प्रश्न में, तो यहां पे मैं आपसे कहूं कि कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा कितना होगा 1/a हो जाएगा, क्योंकि भाग में था तो गुना में था तो भाग में हो गया।
साइन थीटा बराबर आपसे पूछा जाए तो 1/b हो जाएगा, गुना में था तो भाग में हो गया। अब आपसे मान पूछ रहा है सर tan थीटा का मान बताना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, जब साइन कॉस दिया रहे तो tan का मान कितना होता है, तो tan थीटा बराबर अपना हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये फार्मूला आप पढ़े हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का मान कितना दिया है, 1/b, कॉस थीटा का मान 1/a, ए ऊपर चला जाएगा मतलब सर a/b, मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 20 नंबर प्रश्न का। तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे अभी, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो जब कॉस साइन का मान दिया था हमने बैठा के आंसर निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है फिर उसी तरह प्रश्न आ गया कि साइन 63 और कॉस 27 का मान बताइए, बटा में है। तो अभी मैं बता रहा था कि साइन कॉस का पेयर हो, एंगल जोड़ने पे 90 बन ही रहा है, तो इसका मान हमेशा कितना होगा सर, 1 होगा जब बटा में रहे, और घटाव में रहे तो 0 होगा, ऑप्शन बी। क्यों होगा सर, क्योंकि साइन को हम लोग चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 में से 63 घटेगा 27, और कॉस 27 ऊपर नीचे है तो बराबर से बराबर अंक में भाग देंगे तो 1 होगा। और ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 21 नंबर प्रश्न था। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि tan थीटा बराबर 1 हो तो कॉसेक थीटा, tan थीटा बराबर 1 हो मतलब tan थीटा बराबर 1, तो 1 को हटाकर हम कितना लिख सकते हैं, tan 45। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan से tan कैंसिल, एंगल निकल गया 45। क्या पूछ रहा है सर, कॉसेक थीटा, तो थीटा का मान कितना है 45, तो साइन 45 1/, में √2, तो कॉसेक 45 √2, इसका साइन 45 का उल्टा, ऑप्शन बी पे है तो ऑप्शन बी। तो सारा आप देखिए इसमें देखना, सारा बस फार्मूला और ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू जो टेबल का मान है, कितना एंगल का मान कितना होता है, इसी पे सारा प्रश्न, मतलब ज्यादातर प्रश्न उसी पे हम लोग बना रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो ये भी आप आसानी से बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर 63 रहने दीजिए, कोई भी एक चेंज करना है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 27 डिग्री, इतना बराबर साइन स्क्वायर 63 है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 90 में से 27 घटाएंगे 63, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा 24 नंबर देखिए, फिर वही चीज है जैसे इसके पिछले प्रश्न में बता रहा था कि tan cot का देखिए किसका किसका पेयर बनता है, याद रखिएगा साइन cos का 90 डिग्री में पेयर बनेगा, tan cot का बनेगा, ठीक है tan cot का, और फिर अपना सेक और कॉसेक का पेयर बनता है। इसमें से कोई भी पेयर रहे और बाटा में रहे, और दूसरा शर्त है कि पेयर इसी में से रहना चाहिए, और एंगल जोड़ने पे 90 है जो कि है तो बाटा में रहेगा, तो 1 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 24 का। ऐसा 1 मार्क्स का प्रश्न आपके दोनों पाली में, प्रथम और द्वितीय पाली में हर साल पूछा जाता है। कह रहा है आपसे कि यदि a प्लस बी बराबर 90 तो कॉस a बराबर क्या होगा। तो यहां पे देखिए a प्लस बी बराबर 90, तो a का मान मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे सर 90 माइनस बी, ठीक है, ए प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब कॉस a, तो यहां पे देखिए कॉस, और ए की जगह पर कितना हम लोग लिख लेंगे, ए का मान अभी आया है 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और थीटा कितना है बी है, तो साइन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस कॉन्सेप्ट आप सीखें, कौन सा फॉर्मूला का यूज किस प्रश्न में करना है, आसानी से आप आंसर ऑटोमेटिक आप निकाल पाएंगे। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ये भी सारा फार्मूला का ही खेल है। 26 नंबर प्रश्न कर क्या आपसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, और 1 का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, ऑप्शन डी पे है तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चाहे ऐसे भी आप करते, कॉसेक स्क्वायर को बाटा में करते तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाता 1 ही बचता, किसी तरह बनाइए आंसर तो यही आएगा।
ये रहा 27 नंबर प्रश्न। करें यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान बताइए। तो cos थीटा बराबर 3/5। ठीक, ये गुना में था तो इधर भाग में हो गया, यानी कि cos थीटा b/h। अब ये क्या पूछा है, 3 tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है आपका p/b होता है, मतलब 3 गुने में p/b। तो b तो सर क्लियर है कि 3, और अपना b क्लियर है कितना है अपना, यहाँ पे देखिए 3 है। p का मान निकालना है तो चलिए निकालते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है अपना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे मैं शुरू में बोला कि ये फॉर्मूला, इसमें कोई भी 2 दिया रहेगा तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। 2 दिया है मान, h मतलब 5 का स्क्वायर बराबर p, तो अपना कितना हो गया, p तो निकालना है सर, और b तो 3। तो ऐसे भी मैं बता रहा था कि एक 5 एक 3 है तो एक 4 आएगा, ये तो फिक्स है, लेकिन फिर भी हम लोग बना लेते हैं 25, और इधर a प्लस में है तो इधर माइनस में, यहाँ पे 3 त्रिका में 9 बराबर p का स्क्वायर। या p बराबर सर, तो 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का रूट निकालेंगे 4, तो p हमारा आ गया 4। तो यहाँ पे p का मान रखिए 4, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 4 बचा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और पाइथागोरस ट्रिपलेट देखिए 2 से खूब प्रश्न आता है, एक 3 4 5, तो याद रखिए एक 3 4 है तो एक 5 होगा, या एक 4 3 है तो एक 5 होगा, और एक 12 13 5 का पेयर से खूब प्रश्न आता है। ठीक है, मतलब एक रहेगा आपका 13 12 और 5, और एक 5 4 और 3। ये 2 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो अगर याद रखेंगे तो इतना गुना भाग आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये हमारा था आपका 27 नंबर प्रश्न, ऑप्शन सी सही उत्तर था। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखें। अगर किसका मान 1/√3 है, तो किसका मान इसमें से 1/√3 है, तो आपका tan 30 का मान 1/√3 है, और tan 60 का मान सिर्फ √3 होता है। तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे 29 नंबर प्रश्न कि कौशिक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। तो कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कौशिक और सेक का भी पीछे में बता रहा था पेयर बनता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, क्योंकि सेक को आप ऐसे लिखेंगे ना, सेक कॉस का उल्टा है, और यहाँ पे कॉस, तो ये कैंसिल होकर एक ही ना बचेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे आपसे कि यदि साइन थीटा बराबर इतना तो कॉस थीटा का मान, मतलब साइन थीटा बराबर ए बटा में बी, अर्थात कि p/h। अब क्या पूछा है आपसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है सर b/h। तो नीचे तो h b है तो b रहेगा, और बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, मतलब एच स्क्वायर बराबर, तो पी एच के जगह पर सीधे मैं मान रख रहा हूं, तो बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी आपका क्या है, ये आपका आधार है, ये समझिएगा, ये आधार की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना b बराबर, तो अंडर रूट सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आधार की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आधार वाला b है, और ये जो मान दिया है वो वाला b हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए इसका मान होगा, तो इसको हम लोग रख देते हैं b के जगह पर, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में b, तो ऑप्शन बी सही होता है। तो सारा खेल आपने देखा, इसमें बस गुना भाग का है। तो 30 प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और आगे इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ आंसर की वगैरह भी यहाँ पे देखिए तैयार किया गया, ताकि जब ये पीडीएफ नोट्स ग्रुप में जाएगा तो वहां से आप देखकर बनाकर मिला सकते हैं। तो पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे तो वहां पे इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा। यह सभी सोशल मीडिया हैंडल का लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो वहां पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी भी सब्जेक्ट का क्लास जिस तरह जारी है, साइंस का भी क्लासेस चल रहा है, सोशल साइंस का भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे मिलेंगे तो इसका अगले चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।